100 पुत्रों में से सबसे प्रथम पुत्र थे बाणासुर, जिनके द्वार पर भगवान गए थे 3 पग पृथ्वी मांगने के लिए। वही राजा बलि हैं और उन्हीं राजा बलि प्रथम पुत्र थे बाणासुर, और जिनको बाणासुर बड़ा ही प्रतापी राजा था और भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान कृष्ण से और भगवान शंकर ने बाणासुर की वजह से युद्ध किया था। तो बाणासुर जो है उन्हीं की पत्नी थी उषा। भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का दर्शन किया था और वैष्णव विद्या से अपनी सखी चित्रलेखा को जब बताया चित्र दिखा करके, तो चित्रलेखा जो है वैष्णव विद्या से अपनी सखी को बात को सुन करके चित्रलेखा सोए हुए अनिरुद्ध को उठा लाई। भगवान खोजने लगे, अनिरुद्ध गए कहाँ? अनिरुद्ध उनके राजमहल में पहुंचा देती है चित्रलेखा। नारद जी जाकर के खबर देते हैं कि आप यहाँ पर बैठे हैं और अनिरुद्ध जो है एक बार बाणासुर का सेनापति उस रास्ते से जा रहा था, कमरे में बंद थे अनिरुद्ध। फुसुर फुसुर की आवाज आई, जा करके बाणासुर से कहता है कि आपकी पुत्री जो है वो अच्छा उसका हिसाब नहीं लग रहा है। जाकर के बाणासुर को पता लगी, बाणासुर तुरंत आता है और आकर के अनिरुद्ध को बंदी बना लेता है। अनिरुद्ध बंद पड़े थे, नारद जी जगा के बताए हैं। तब भगवान और बलराम जी बाणासुर पर चढ़ाई कर दी। अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए भगवान शंकर का बाणासुर अनन्य भक्त था। भगवान भोलेनाथ उसकी सुरक्षा में लगे हुए थे। तो कहे भगवान भोलेनाथ कि पहले हे कृष्ण मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, तब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। भगवान ने कहा इस समय मैं किसी से युद्ध कर सकता हूँ। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था भगवान भोलेनाथ और भगवान कृष्ण में। अंत में भगवान कृष्ण को जिह्वा अस्त्र मारना पड़ा, जिससे भगवान भोलेनाथ को जम्हाई आने लगी। अब जब जम्हाई आने लगी तब बाणासुर के राजमहलों में प्रवेश किए भगवान। जब भगवान भोलेनाथ जगे हैं तब कहे कि हे प्रभु, भगवान जो है लगे काटने बाणासुर के बाहों को। भगवान भोलेनाथ याद दिला रहे हैं कि हे गोविंद, आपने कहा था कि आपके कुल में प्रहलाद को भी वचन दिया था कि आपके कुल में मैं किसी का वध नहीं करूंगा। कहे मुझे याद है, इसका वध नहीं करूंगा, बल्कि इसे याद दिला रहा हूं कि तुमने गलती किया है और इसका यह फल है। तो उसको विकल कर दिए। इस तरह से भगवान ने